सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड है। और अपने इस में सेक्शन में मैंने जो है आपको बताया कि ऑनलाइन ए बी पॉइंट बी डिवाइडेड इनटू टू रेशियो m रेशियो n, the coordinate of a is equal to x1 y1, coordinate of b is equal to x2 y2. So here हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं बेटा कि ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी C एंगल इज इक्वल टू E. PC and AD is a parallel line, a transversal line AB intersect them, then this angle is equal to this, और ये हमने देखा कि ये एंगल जो हमारा इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल APE and triangle PBC दोनों में एंगल E is equal to एंगल C, ये each 90 डिग्री, एंड एंगल PAE is equal to एंगल यहां पर BPC, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बाई a similarity two triangles, triangle APE is similar triangle PDC. अब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, तो बाई सिमिलरिटी AP अपॉन PB is equal to PE अपॉन BC is equal to AE अपॉन PC. हमने यहां देखा इसके रेशियोज को हमने लिख दिए, तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा जो P का कोऑर्डिनेट है xy, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2, इन सभी की वैल्यू को हम लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे AP, यहां पर PB, यहां PE, यहां पर BC, AE और PC। अब AP की बात करते हैं। AP तो डिस्टेंस है, P की वैल्यू हमें निकालना है। AP इसको हमने मान लिया कि ये जो है डिस्टेंस या रेशियो हम कुछ भी मान लें, AP is equal to M। PB ये आपका हो गया, दैट इज N। PE तो PE की बात कर रहे हैं, PE की वैल्यू यहां तक की वैल्यू y है और यहां तक की वैल्यू y1, तो दिस इज इक्वल टू y माइनस y1। BC तो ये BC है, यानी y2 माइनस y, y2 माइनस y। AE ये हमारे पास x माइनस x1, दैट इज इक्वल टू x माइनस x1। और PC y2 माइनस y, y2 माइनस y, इन सब की वैल्यू को हम यहां रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, AP हो गया M अपॉन PB N इज इक्वल टू PE y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 minus x1. Sorry, this PC is x2 minus x1. This name is x2 minus x1. So this is x2 minus x1. तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट और हम लास्ट को एक दूसरे से इक्वेट करते हैं। तो m अपॉन n इज इक्वल टू
x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहां करते हैं और हमें मिलता है m x2 और माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। और इसके बाद जो है हम इसको सबको एक तरफ करते हैं, ये है mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू mx प्लस nx। यहां mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में m प्लस n। सो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n। तो हमने देखा कि सेक्शन फार्मूले में जो x की वैल्यू थी उसे हमने निकाल ली। अब बारी आती है इन दोनों को इक्वेट करने की। सॉरी, दिस वैल्यू, ये वैल्यू यहां से नहीं है, इस वैल्यू को हम फर्स्ट वाले से, फर्स्ट और इसके बाद इसको फिर इक्वेट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को। मैंने फर्स्ट और थर्ड को कर चुका हूं, यहां पर फर्स्ट और दिस इज अ सेकेंड। नाउ here is a m upon n is equal to y minus y1 upon y2 minus y। Cross multiplication get m y2 minus my is equal to ny minus ny1। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर my2 प्लस ny1 is equal to my प्लस ny। यहां पर फिर से हम my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू m प्लस n ब्रैकेट में y। सो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो सेक्शन फार्मूला हमारे पास जो है ये डिराइव हो गया। ये हमारे पास दी वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू डिराइव हुई और ये वैल्यू हमारी y की वैल्यू डिराइव होगी। तो एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूं। यहां पर ये एक लाइन AB है जो कि m रेशियो n में डिवाइड करने वाले का पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y है। तो हम इसको जो है ट्रायंगल्स में फिट करते हैं। यहां पर हमारे पास एंगल C और एंगल E हमारे 90, दिस एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाय A सिमिलर T। ये जो ट्रायंगल है दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस, सिमिलरिटी का रेशियो लिखा। अब यहां पर देखना है कि इसमें x1 इस पॉइंट x और ये पॉइंट हमारा x2 है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो x माइनस x1 करना होगा। अगर मुझे ये फाइंड करना होगा तो x2 माइनस का x करना होगा। अगर मुझे ये फाइंड करना होगा तो y2 माइनस का y फाइंड करना होगा। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो y माइनस का y1 निकालना होगा। किसी भी डिस्टेंस को निकालते समय फाइनल स्टेज में से इनिशियल स्टेज को माइनस कर देते हैं तो वो जो है डिस्टेंस बिटवीन देम हमें क्या होता है, फाइंड हो जाता है। तो ये दिस इज अ सेक्शन फार्मूला। स्टूडेंट्स, सेक्शन फार्मूला में हम इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में भी समझा देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास जो है ये A है और ये हमारे पास B है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और पॉइंट दिस इज P, इसका कोऑर्डिनेट x y है और m और n के रेशियो में बांटता है। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n और इधर y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये सेक्शन फार्मूला हमारे पास पहला हो गया। अगर मान लीजिए कि ये m रेशियो n इज इक्वल टू if m रेशियो n is equal to 1:1, ये कब पॉसिबल है, जब m p is the midpoint। यहां पर लिख सकते हैं if p be midpoint ऑफ AB। अगर मान लीजिए कि ये AB का मिड पॉइंट है तो हम यहां पर फिर से वैल्यू निकालेंगे। तो x is equal to 1 into x2 plus 1 into x1 upon 1 plus 1 और y is equal to 1 into y2 plus 1 into y1 upon यहां पर 1 plus का 1
तो दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई में 2। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ मिड पॉइंट। किसी भी कोऑर्डिनेट में लाइन दी गई है और उसका मिड पॉइंट अगर हमें चाहिए तो हम जो है आसानी से सीधे हम मिड पॉइंट का यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है डिराइव है किसका, सेक्शन फार्मूले का। इसमें हमने सेक्शन फार्मूला का यूज सिमिलरिटी से फाइंड किया, उसके बाद मिड पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट